देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राफेल देखकर चीन का क्यों हुआ हार्ट फेल? हिंद महासागर में हिंदुस्तान ने क्यों बढ़ाई ताकत? डिसएंगेजमेंट को लेकर चीन के दावे को भारत ने क्यों बताया झूठ का पुलिंदा? भारत चीन टकराव की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 भारत चीन टकराव। अंबाला में राफेल के स्वागत की तैयारियों से चीन घबरा गया है। चीनी सुरक्षा विशेषज्ञों को भारत से हमले की आशंका है, जिसके बाद अक्साई चीन में चीनी एयरबेसों पर हलचल तेज हो गई है। चीन ने 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। आर्टिलरी, एयर डिफेंस, ड्रोन, हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए गए हैं। चीन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की संख्या में भी इजाफा कर रहा है। उधर पाकिस्तान ने पीओके में लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा दी है। LAC पर चीन को पीछे धकेलने के बाद अब हिंद महासागर में भी भारत ने अपनी ताकत बढ़ा दी है। यहाँ भारत ने आक्रामक रूप से अग्रणी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती कर दी है। इससे भारतीय नौसेना ने बीजिंग को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। मंगलवार को दिए गए रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी साझा की। चीन ने मंगलवार को दावा किया कि लद्दाख में कई इलाकों से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह पीछे हट गई हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब जमीनी हालात में सुधार हो रहे हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो भारत ने चीन के बयान पर सहमति नहीं जताई है। इस विषय को लेकर जल्द ही सैन्य स्तर की 5वें दौर की बातचीत हो सकती है। चीन से तनाव के बीच भारत का मित्र देश इंडोनेशिया ऑस्ट्रियाई एयरफोर्स से यूरोफाइटर टाइफून खरीदने का प्लान बना रहा है, ताकि साउथ चाइना सी में चीन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इधर भारत और इंडोनेशिया ने दिल्ली में सोमवार को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग और बढ़ाने का संकल्प लिया। दोनों देश अपनी सुरक्षा साझेदारी को नई गति देने की दिशा में प्रयासरत हैं। इस बीच चीन ने हथियार और सैन्य दोनों स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सीमा पर हथियारों और सैनिकों के तैनाती के बाद अब चीन वहां के युवाओं को भी सेना में शामिल करने के लिए नया प्रोपेगेंडा कर रहा है। मंगलवार को एक वीडियो जारी कर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की गई। ये भर्तियां 1 अगस्त को चीन के सेना दिवस पर की जाएंगी। 5 अगस्त की तारीख भारत के लिए अहम है। इसी तारीख को अनुच्छेद 370 हटा और अब 5 अगस्त को ही अयोध्या में राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दर्द वाले मोड में है। पाकिस्तान इन दिनों ब्लैक डे मनाने वाला है। 3 से 5 अगस्त के बीच इमरान खान पीओके जाएंगे। कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाएंगे। मुजफ्फराबाद में गांवों का दौरा करेंगे। पाकिस्तान 4 अगस्त को पीओके में संयुक्त राष्ट्र की टीम भेजने का प्लान भी बना रहा है। उधर राफेल की दहाड़ से डरा पाकिस्तान ने चीन और यूक्रेन की मदद के बाद गीदड़ भभकी दी है। बाजवा ने मंगलवार को कहा कि अगर हमें उकसाया गया तो सेना पूरी ताकत से जवाब देगी। दरअसल पाक आर्मी चीफ बाजवा ने मंगलवार को पाक आर्मी में अल खालिद 1 टैंक शामिल किया। इस मौके पर बाजवा ने यह गीदड़ भभकी दी। आपको बता दें कि अल खालिद टैंक चीन और यूक्रेन का संयुक्त उपक्रम है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन के बाद न्यूजीलैंड ने भी हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को तोड़ने का फैसला किया है। विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा, न्यूजीलैंड को अब यह भरोसा नहीं है कि हांगकांग की आपराधिक न्याय प्रणाली चीन के दबाव से पूरी तरह मुक्त है। उन्होंने कहा, यदि चीन आगे चलकर एक देश 2 सिस्टम के नियम का पालन करता है तब हम इस पर विचार करेंगे। चीनी कंपनियों के ऐप पर बैन लगाने के बाद अब मोदी सरकार भारतीय बाजार में बेची जा रही 371 चीनी प्रोडक्ट्स को इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी ISI के तहत लाने की तैयारी कर रही है। अगले साल मार्च से चीनी कंपनियों के सामान को ISI मार्क के शर्तों को पूरा करना होगा। चीन अब घटिया क्वालिटी का सामान भारत में नहीं भेज पाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।